हरि बोल, दंडवत प्रणाम। मैं श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी का श्री मनन शिक्षा प्रार्थना पढ़ रहा था। आज आखिरी श्लोक 12वां श्लोक। मनः शिक्षा दैकादशक वरम एतन मधुरया गिरा गायति उच्चैः समाधिगत सर्वार्थ ततीयः स यूथः श्रीरूपानुग इह भवन गोकुलवने जनो राधा कृष्ण अतुल भजन रत्नम स लभते। जो श्री रूप गोस्वामी और उनके पार्षदों का मार्ग पे चलता है, जो मधुर आवाज से ये 11 उच्चतम श्लोक पढ़ता है, जो कि मन को शिक्षा दे रहे हैं, जो इनका अर्थ समझने का कोशिश करता है पूर्ण रूप से और अपने जीवन में लाता है, उनको राधा कृष्ण का अतुल भजन रत्न प्राप्त होता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भजन दर्पण अपनी टीका में बताते हैं, सयूथा, हमें अकेला भजन नहीं करना है। एक यूथ का मतलब होता है ग्रुप बनाना, जो हम जैसे भाव रखते हैं ऐसे वैष्णव, और जो हमसे भजन में ऊंचे हैं। श्रीमती ललिता देवी और उनकी सखियां, वे स्वतंत्र नायिकाएं हैं अपने अपने यूथ ग्रुप की, फिर भी वे राधा रानी के अनुगत्य में रहती हैं। ऐसे ही उत्तम भागवत वैष्णव सदैव श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में रहता है। अगर वो एक आध्यात्मिक गुरु भी हो, उसके बहुत सारे शिष्य भी हो। इसके बारे में श्री रूप गोस्वामी खुद बताते हैं। हरि प्रिय प्रकरण उज्ज्वल नीलमणि 3 अध्याय 61वां श्लोक। यूथादिपात्वे अपि औचित्यम दधाना ललितादयः श्रेष्ठ राधादि भावस्य लोभात् सख्य रुचिम ददुहु। ललिता आदि गोपियाँ, उनकी जैसी गोपियाँ जो खुद स्वतंत्रता से बहुत अपने अपने ग्रुप की नायिका हैं, वे भी राधा के संग रहती है, राधा के सुख का ध्यान रखती है। श्री रूपानुगा, हमें भजन के बारे में रूप गोस्वामी जी ने जो हमको बताया, जो उनको चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हमारा भजन रूप गोस्वामी ने जैसे बताया वैसे होना चाहिए। गोकुल वने, मथुरा मंडल, श्रील रूप गोस्वामी पाद मथुरा मंडल के बारे में स्तव माला में श्री मथुरा स्तव बोल के प्रार्थना लिखा। मुक्तेर गोविंद भक्तेर वितरण चतुरम सच्चिदानंद रूपम यस्याम विद्योति विद्या युगलम उदयते तारकम पारकम च कृष्णस्योत्पत्ति लीला खनीर अखिल जगन मौली रत्नस्य साते वैकुंठाद या प्रतिष्ठा प्रथयतु मथुरा मंगला नाम कलापम। श्री मथुरा मंडल सदैव मुक्ति देने के लिए तैयार है, गोविंद के भक्ति के स्वरूप में। मथुरा मंडल नित्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मथुरा में 2 तरह का ज्ञान होता है। एक तारक, जन्म मरण के चक्कर से निकलने वाला ज्ञान, दूसरा पारक, कैसे हमें निकलना है।
मथुरा मंडल कृष्ण का प्राकट्य स्थान है और बहुत सारी लीलाएं हैं। वैकुंठ से भी इसका महात्म्य ज़्यादा है। तो सबको मंगल करे। कोटिंदु स्पष्ट कांति रभस युत भव कलेश यौधेर अयोध्या माया वित्रासी वासा मुनि हृदय मुशो दिव्य लीला श्रवंती शशि ही काशीश मुख्यमर पतिभीर अलम प्रार्थित द्वार कार्य वैकंठोद्गीत कीर्तिर्दिशतु मधुपुरी प्रेम भक्ति श्री अम्बः। मथुरा का गुणगान या प्रकाश करोड़ों चंद्रों से भी ज़्यादा है। भौतिक दुखों का जो कलेश है, आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक आदि देविक, ये मथुरा मंडल में नहीं आ सकता। बड़े बड़े देवता भी मथुरा के सामने उनकी कुछ नहीं चलती। शुकदेव जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि के हृदय भी मथुरा से आकर्षित हो जाते हैं। वे यहाँ आके भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं। मथुरा जो भी उनकी आराधना करता है उनकी इच्छा पूरी करती है। भगवान काशीश्वर शिव जी, ब्रह्मा जी, वे भी मथुरा मंडल में रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो मथुरा मंडल जो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, आप सबको कृष्ण में भक्तिमय प्रेम प्रदान करे। बीजम मुक्ति तरोर अनर्थ पटली निस्तारकम तारकम धाम प्रेम रसस्य वांछित धुरा संपारकम पारकम एतद यत्र निवासिनाम उदयते चिच्छक्ति वृत्ति द्वयम मथनातु व्यसनानि माथुरापुरी सह वह श्रियम च क्रियात। भगवान रामचंद्र का 6 अक्षर का मंत्र राम रामाय नमः, जिसको तारक मंत्र कहते, ये मुक्ति पेड़ का बीज है। एक जीव को सारे अनर्थों से मुक्त करता है। कृष्ण का 18 शब्द का मंत्र क्लीन कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, इसको पारक मंत्र कहते हैं। ये प्रेम धाम प्रदान करता है और सारी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करता है। मथुरा मंडल के लोग ब्रजवासी तारक पारक सारा अपने आप चलता है। वो मथुरा मंडल आपके दोष को नाश करके आपको अच्छा सौभाग्य प्रदान करे। अद्यावंती पटद ग्रहम कुरु करे माये शनैर्विजय छत्रम कांची घ्राण काशी पुरतः पादुयुगम धारय नायोध्ये भज संभ्रमम स्तुति कथाम नोद्गारय द्वारके देवीयम भवतीषु हंत मथुरा दृष्टि प्रसादम ददे। ओ अवंतीपुरी, उज्जैन धाम, वो हाथ जोड़ के खड़ा है कि तांबुल, थूका हुआ तांबुल प्रसाद मिल जाए। ओ कांचीपुरी, कांचीपुरम धाम, छाता लेके खड़ा है। ओ काशी, ज्योति लेके आगे खड़ा है। ओ अयोध्या, दुखों का चिंता मत करो। ओ द्वारका, मथुरा मंडल का गुणगान करना बंद करो। देखो श्रीमती राधा रानी
कृष्ण के साथ, अपनी मंजरी सखियों के साथ सब पे कृपा बरसा रही है। श्रीला रूप गोस्वामी पाद श्री वृंदावन अष्टकम नाम की प्रार्थना में स्तव माला में बताते हैं, मुकुंद मुरली रव श्रवण फुल्ल हृदवल्लरी कदम्ब करम्बित प्रति कदम्ब कुंजांतरा कालिंद गिरि नंदिनी कमल कंडलान डोलिना सुगंधिर अनिलेन में शरणमस्तु वृंदाटवी। मुकुंद की वंशी की ध्वनि सुनकर गोपियों का हृदय हिल जाता है, खिल जाता है। वे वृंदावन के हर कुंज में कृष्ण को ढूंढने लगती है। यमुना जो हिमालय से बहती हुई आती है, यमुना में बहुत सारे कमल के फूल चारों दिशा में सुगंध फैला रहे हैं। वो वृंदावन का वन का मैं सहारा लेना चाहती हूँ। विकुंठपुर संश्रयाद विपिनतो अपि निःश्रेयसात् सहस्र गुणिताम श्रियम पदुहति रस श्रेयसीम चतुर्मुख मुखैरपि स्पृहित तारणा देहो भवा जगत गुरुभीर अग्रिमैहि शरणमस्तु वृंदाटवी। वृंदावन की शरण लेने से वैकुंठ जो कि मुक्ति देता है, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा वृंदावन में एक उच्चतम सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्ति के अलग अलग रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, यहाँ वृंदावन में घास के तिनके की तरह जन्म लेने के लिए चतुर्मुख ब्रह्मा जी इच्छा करते हैं, जो कि सारे जगत के आध्यात्मिक गुरु है। वो वृंदावन का वन का मैं शरण लेती हूँ। अनारत विक्स्वर व्रतति पुंज पुष्पावली विसारी वर सौरभोद्गम रमा चमत्कारिणी अमंद मकरंद भृद वितपि वृंद वृंदीकृत द्विरेफ कुल वंदिता शरणमस्तु वृंदाटवी। वृंदावन के जो लताएं हैं, उनमें जो फूल की जो सुगंध है, वो लक्ष्मी देवी को भी आश्चर्यचकित कर देती है। वृंदावन बहुत ही सुंदर अमृत बरसाते रहते हैं, ऐसे फूलों के पेड़ों से भरा हुआ है। सदैव मधुमक्खियाँ वहाँ जैसे वृंदावन की गुणगान कर रही है। वो वृंदावन का वन का मैं शरण लेती हूँ। क्षण द्युति गण श्रियो व्रज नवीन यूनो पदही सुअगलुभीर अलंकृता ललिता लक्ष्म लक्ष्मी भरही तयोर नखर मंडली शिखर केली चर्योचितैर वृता किशलयांकुरैहि शरणमस्तु वृंदाटवी। वृंदावन के घास का तिनका हो, वहाँ के पत्ते हो, वहाँ की हर चीज पर भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों की धूली, चरणों के निशान पाए जाते हैं। उनके चरण सुंदर रेखाएं जैसे कि बिजली, कमल का फूल, ऐसे सब है उनके चरणों में। उस वृंदावन के वन की मैं शरण लेती हूँ। ब्रजेंद्र सखा नंदिनी सुबत राधिकार क्रिया प्रभावज सुखोत्सव स्फुरित जंगम स्थावरा प्रलंब दमनानुज ध्वनित वंशिक काकली
रसग्न मृगमंडला शरणमस्तु वृंदाटवी। वृंदावन में श्रीमती राधिका देवी अपने सखियों के साथ आनंद का उत्सव प्रकट कर दिया है। वृंदावन के जानवर भी रसिक है, वे भी कृष्ण की वंशी से आकर्षित हो जाते हैं। मैं उस वृंदावन के वन का शरण लेती हूँ। अमंद मुदिरार बुधा व्याधिक माधुरी मेदुर ब्रजेंद्र सुत वीक्षणोन नटित नीलकंठोत्कर दिनेश सुहृदात्मा जाकृत निजाभिमानो लसल लता खग मृगानंगना शरणमस्तु वृंदाटवी। वृंदावन की सुंदरता देखकर, कृष्ण के सुंदरता देखकर मोर चिल्लाते हैं, नाचते हैं आनंद से। यहाँ की लताएं, पंखी, जानवर सब आनंद से राधा देवी का गुणगान करते हैं। राधा का अभिमान यह है कि ये वन मेरा है। उस वृंदावन के वन की मैं शरण लेती हूँ। अगण्य गुण नागरी गण गरिष्ठ गंधार्विका मनोज रण चातुरी पीशु नकुंज पुंजोज्वला जगत्रय कला गुरु ललिता लास्य वल्गत पद प्रयोग विधि साक्षिणी शरणमस्तु वृंदाटवी। वृंदावन की कुंज राधा कृष्ण की प्रेम भरी लीलाओं का साक्षी है। वृंदावन का वन श्री कृष्ण के सुंदर नाच का साक्षी है। श्री कृष्ण जो सारी कलाओं के स्वामी हैं, मैं उस वृंदावन के वन की शरण लेना चाहती हूँ। वरिष्ठ हरिदासता पद समृद्ध गोवर्धना मधुद्वह वधु चमत्कृति निवास रास स्थला अगूढ़ गहन श्रियो मधुरीमा व्रजेनोज्ज्वला ब्रजस्य सहजेन मे शरणमस्तु वृंदाटवी। श्री गोवर्धन जिनको श्रेष्ठ हरिदास बताया गया, वे भी वृंदावन के वन में रहते हैं। रास मंडल भी, रासलीला भी इसी वृंदावन में होती है। वृंदावन बहुत सुंदर वनों से घिरा हुआ है। मैं उस वृंदावन के वन का शरण लेना चाहती हूँ। इदम निखिल निष्कुटावली वरिष्ठ वृंदाटवी गुण स्मरणकारी यह पठति सुष्टु पद्याष्टकम वसन व्यसन मुक्त धीर निशम अत्र सद्वासनः स पीत वसने वशी रतिमवाप्य विक्रीडति। ये 8 श्लोक वृंदावन के श्रेष्ठ गुणों का ध्यान करने लायक है। ये आनंद को प्रदान करते हैं। जो व्यसन मुक्त है, जो कोई बुरा व्यसन नहीं है, जो अपने आप को नियंत्रण में रखता है और वृंदावन में वास करता है और इस प्रार्थना को पढ़ता है, सुनता है, उसको प्रेम की प्राप्त होती है। वो कृष्ण को हरा सकता है, पीतांबरधारी कृष्ण को, और कृष्ण के साथ लीलाएं कर सकता है, कृष्ण को जीत सकता है। जितना चाहते हो कृष्ण को। मन शिक्षादा, ये मन शिक्षा के जो श्लोक है उसे हमें हमारे भजन में स्वीकार करना चाहिए। आगे भक्तिविनोद ठाकुर को प्रार्थना तो वरम, ये मन शिक्षा का जो श्लोक है, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी ने जो चैतन्य महाप्रभु की बताई हुई बातें बताई थी, उन्हीं का सार है। मधुरया गिरा उच्च ही, हमें मन शिक्षा के श्लोकों को
उच्च स्वर से मधुरता से गाना चाहिए। समधिगता, सारे मन शिक्षा के 11 श्लोकों को समझना चाहिए, अपने जीवन में लाना चाहिए। इसमें बहुत सारे रहस्यमय अर्थ भी है। येषाम सराग भजने व्रजराज सुनो श्री रूप शिक्षित मतानुगमानुरागः यत्नेन ते भजन दर्पण नाम भाष्यम शिक्षाद श्लोक सहितम प्रपथंतु भक्त्या। तो रूप गोस्वामी पाद ने जो हमें बताया है रास्ता भक्ति का, उनको जो रूप गोस्वामी पाद के मार्ग पे चलना चाहता है उसको मन शिक्षा ध्यान से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और कृष्ण प्रेम की तरफ चलना चाहिए। तो आज ये मन शिक्षा यहाँ समाप्त होता है। कल से सोचा है श्री नरोत्तम दास ठाकुर का प्रेम भक्ति चंद्रिका कथा सुनिए, अपने जीवन में भजन सुधारिए। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।